का मौसम जाने वाला है और मानसून आने वाला है, जिसका इंतजार हम सभी को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से होता है। गर्मी के मौसम से लोग इतना परेशान जो हो चुके होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है कि मानसून का इंतजार सभी को होता है और सभी लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस मौसम में बारिश जो होती है, और बारिश किसको पसंद नहीं होती। बारिश में हमको अपना ख्याल भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस तरह से हम अपना ख्याल गर्मी के मौसम में रखते हैं, ठंड के मौसम में रखते हैं, उसी तरह बारिश के मौसम में भी हमको अपना ख्याल रखना पड़ता है। पर हम अपना ख्याल तो अच्छे से रख लेते हैं, पर बच्चे जो अपना ख्याल स्वयं नहीं रख पाते हैं, उनका ख्याल भी हमको ही रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पारुल्स नॉलेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मानसून में बच्चों का ख्याल हम किस तरह से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सिर्फ 10 ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ, जिनको यदि आपने फॉलो कर लिया तो आप मानसून में बच्चों को बीमार होने से रोक सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि इस मानसून के चलते हम बच्चों को ऐसा कौन सा टीका लगवा सकते हैं जिससे उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। कई नए पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे के लिए पहला मानसून होगा। कि बच्चे का पहला मानसून नहीं भी होगा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो वो बालकनी या खिड़की में खड़े होकर मानसून को एंजॉय कर सकता है। ऐसे बच्चों को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। इस सुहाने मौसम में सभी मस्ती के मूड में रहते हैं, लेकिन यह बारिश का मौसम सबसे ज्यादा बीमारियां लेकर आता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी कभी न कभी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। चाहे वह बीमारी सर्दी हो, खांसी हो या डायरिया हो, कोई भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम बारिश में अक्सर लोगों को लगी रहती है। तो हम बड़े तो अपना ख्याल रख लेते हैं, पर बच्चों का ख्याल रखना हमको ही पड़ता है, खास तौर से उनकी माँ को। सबसे पहले मैं बात करूंगी पानी की, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा पानी दूषित होता है। तो यदि बच्चा आपका 6 महीने से बड़ा हो गया और वह पानी पीने लगा है, तो आप उसको बॉयल वाटर दें। और यदि वह सिपर से पानी पी रहा है तो आप उसके सिपर को 2-3 बार दिन में धोएं, फिर उसके बाद उसमें नया पानी भरें और फिर उसको पिलाएं। ऐसा नहीं करना है कि एक बार सिपर भर गया तो उसी को उठा उठा के आप बार बार बच्चे को पानी पिला रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और पानी की कमी बारिश में उसके शरीर में बिल्कुल भी ना होने दें। समय समय पर उसको पानी पिलाते रहें। और दूसरा चीज है, पानी का इस्तेमाल हम बच्चों को नहलाने के लिए करते हैं, क्योंकि पानी दूषित हो सकता है। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा दूषित पानी आता है। तो हल्का आप पानी को बॉईल कर लीजिए, पानी को गर्म कर लीजिए, फिर उसको ठंडा करने के बाद आप गुनगुने पानी से अपने बच्चे को नहलाइए। नॉर्मल पानी से बच्चे को बिल्कुल भी मत नहलाइए, इससे उसको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि यदि मान लो यदि बोरिंग का पानी भी आप पीते हैं या कारपोरेशन वाला कोई भी पानी आप पी रहे हैं, तो हल्का ना हल्का वो दूषित होता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप हमेशा बॉयल पानी का इस्तेमाल कीजिए, चाहे बच्चे को पिलाने के लिए हो, चाहे उसको नहलाने के लिए हो। अब दूसरी बात मैं करूंगी, आप मार्केट से सब्जियां लेकर आ रहे हैं, फल लेकर आ रहे हैं, तो उनको यदि आप स्टोर कर रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं या कहीं भी रख रहे हैं, बास्केट में रख रहे हैं, किचन में रख रहे हैं, तो उनको पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद उनको स्टोर करिए, फ्रिज में रखिए या फिर अपने किचन में जहां पर भी आप रखती हैं उनको बच्चा यदि 6 महीने से बड़ा हो गया है, वो सॉलिड फूड लेने लगा है, तो आप उसको तुरंत ताजा बना खाना ही खिलाइए। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि आपने मान लो सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट में कुछ बनाया, आप उसको ब्रेकफास्ट में कुछ दे रही हैं, वही आप उसको लंच में रखा रखाया देने लगे। ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखा होगा बारिश के मौसम में छोटी छोटी भुनगियां हो जाती हैं, जो कभी कभी हम को दिखाई भी नहीं देती हैं और वो खाना को खराब कर देती हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप उसको तुरंत का बना खाना ही बच्चे को आप दीजिए। आप सुबह अलग उसके लिए बनाइए, दोपहर में अलग बनाइए, रात में अलग बनाइए। इकट्ठा खाना उसके लिए कभी मत बनाइए। तीसरी बात मैं आपसे करूंगी घर की साफ सफाई को लेकर।
बारिश के मौसम में जगह जगह बहुत गंदगी होती है। और बाहर तो सब लोग जाते हैं, सभी लोगों को बाहर जाना पड़ता ही है। तो कई लोग क्या होता है कि जब घर के बाहर जाते हैं और जो फुटवेयर वो घर के बाहर पहनकर जाते हैं तो वो घर के अंदर भी लेकर आ जाते हैं। तो बारिश के मौसम में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको चाहिए कि आप अपने फुटवेयर मेन गेट के बाहर ही उतार दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बाहर की गंदगी जो है वो आपके घर तक प्रवेश नहीं कर पाएगी। और डेली अपने घर के फर्श को फिनाइल से साफ करिए और पोछा डेली लगाइए। सर बारिश के मौसम में फर्श पर एक नमी बनी रहती है, तो पोछा लगाने के बाद उसको अच्छे से सुखा दीजिए और फिर नीचे कोई अच्छी सी दरी या कारपेट आप बिछा दीजिए, जिसमें यदि बच्चा बैठेगा भी और चलेगा भी तो उसको वो जो है एक उसको बोला जाता है सीट सीट से उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, बारिश के मौसम में आप मच्छरों और अन्य कीड़ों से विशेष सावधान रहिए, क्योंकि बारिश का जो मौसम रहता है वो जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े भी जमीन की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। और अपने घर को मच्छरों का घर बिल्कुल भी ना बनने दें, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा बीमारी जो फैलती है वो मच्छरों और कीड़ों से ही फैलती है। तो आपको चाहिए कि यदि आपके घर में कहीं पर स्टोर किया हुआ पानी, यानी कि जैसे कूलर के टंकी में पानी है तो उसको साफ कर लीजिए। कोई गमला है जो खाली पड़ा है उस पर पानी है उसको साफ कर लीजिए। यदि आपके घर में गार्डन है या गमले कहीं रखे हुए हैं तो उनके पौधों को अच्छे से ट्रिम कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में मच्छर और अन्य छोटे मोटे कीड़े नहीं आएंगे, जिससे कि मच्छरों से और अन्य कीड़ों से आपका बच्चा और आप खुद भी सेफ रहेंगे। और आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को मच्छरदानी पर ही डेली सुलाएं। और यदि आपके पास कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना मॉस्किटो रेपेलेंट है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, पर आपको मॉस्किटो से अपने बच्चों को बिल्कुल बचा के रखना है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बच्चा बहुत जल्दी बीमार हो सकता है। पांचवा पॉइंट है कपड़े। कपड़े का विशेष ख्याल रखिए अपने बच्चे के लिए। आप अपने बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाइए। और बारिश के मौसम में कपड़े हम सूखने तो डालते हैं, हमको लगता है कि वो सूख गए, पर उनमें एक नमी बनी रहती है। आपने देखा होगा जब हम कपड़े उठाकर लेकर आते हैं तो वो ठंडे रहते हैं, यानी कि उसमें नमी है। तो आपको चाहिए कि आप अच्छे से आयरन करके ही बच्चे को कपड़े को पहनाइए। बिना आयरन का कपड़ा आप बच्चे को मत पहनाइए। और अच्छा कॉटन का कपड़ा पहनाइए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए, जो कि उसको मच्छरों और दूसरे गंदे कीड़ों से उसको बचाएगा। तो फ्रेंड्स कपड़े का विशेष ख्याल रखिए, नैपीज का विशेष ख्याल रखिए। बच्चों के बारिश के मौसम में बच्चे अक्सर सुसु ज्यादा करते हैं, तो उनकी समय समय पर आप चेक करते रहिए और नैपीज को बदलते रहिए। छठवां पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेस्ट फीडिंग। यदि आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसे जितना संभव हो सके उतना ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। आप जितना ब्रेस्ट फीडिंग उसको करवाएंगे उतने न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और विटामिन उसको मिलेंगे। पर इसके लिए आपको चाहिए कि आप भी अच्छी डाइट फॉलो करें, आप भी अच्छी डाइट लें, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें। बारिश के मौसम में सब्जियों का तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं। आप जितना हो सके हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। आप जितनी अच्छी डाइट लेंगी उतने अच्छा आपका बच्चा तंदुरुस्त होगा, क्योंकि आपके दूध के जरिए वो भी स्ट्रांग बनेगा। तो फ्रेंड्स आपको चाहिए कि आप अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें। सातवां पॉइंट है आप अपने बच्चे को इन्फेक्शन से बचाइए। इन्फेक्शन बोले तो जैसा कि आपने देखा है कि बारिश के मौसम में मान लो हमने तो अपने बच्चे को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया, और कभी कभी बच्चों को छींक आना, बुखार या सर्दी खांसी ऐसी चीजें हो ही जाती है, नॉर्मल है। तो मान लो यदि दूसरे बच्चे को है सर्दी खांसी बुखार और वो आपके बच्चे के साथ खेल रहा है तो कुछ दिन के लिए आप उसको अपने बच्चे से दूर रखिए, यानी कि आपको किसी दूसरे के इन्फेक्शन से अपने बच्चे को दूर रखना है। आप या परिवार में किसी को इन्फेक्शन हो गया है ऐसा तो, या वायरल फीवर है या कुछ भी है, तो आप अपने बच्चे को उससे थोड़ा सा दूर रखिए, प्रोटेक्ट करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चा सब बीमारियों से थोड़ा सुरक्षित रहेगा। बड़े लोग तो अपने आप को संभाल लेते हैं, पर बच्चे इन सब बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। तो हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये वायरल फीवर या इन्फेक्शन या सर्दी खांसी बुखार इन सब से अपने बच्चों को थोड़ा सा बचा कर रखें। बच्चों की केयर अपने को ही करना पड़ेगा।
जितना हो सके आप उतना अपने बच्चे की केयर करिए। बस क्या होता है कि बारिश का मौसम ऐसा रहता है कि मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है, आपका बच्चा थोड़ा बीमार हो गया, आपको डॉक्टर के यहाँ लेके आना नहीं हो पा रही है ऐसी व्यवस्था कि आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास लाए, तो इससे अच्छा है ना कि आप अपने बच्चों को बचा कर रखिए। ऐसी नौबत ही ना आए कि हमको अपने डॉक्टर के पास जाना पड़े। 8वां पॉइंट मैं आपको दूंगी कि आप अपने हाथों की विशेष सफाई रखिए। मान लो आपका बच्चा छोटा है, आप उसको टच कर रहे हैं या गोदी ले रहे हैं, तो उससे पहले आपको चाहिए कि आप अपने हाथ को बहुत अच्छे से सैनिटाइज कर ले, क्योंकि बारिश के मौसम में जर्म्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, हाथ बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो आप यदि अपने बच्चे को उठा रहे हैं, गोद में ले रहे हैं, तो हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करिए। और मान लो बच्चा हाथ के बल थोड़ा चलने फिरने लगा है, तो उसके भी समय समय पर हाथ गीले कपड़े से पोंछते रहिए। उससे क्या होगा कि उसके हाथ भी सैनिटाइज होते रहेंगे। और आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के नाखून देखते रहिए, समय समय पर काटते रहिए। ऐसा ना हो कि उसके नाखून बढ़ गए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उससे भी उसको इन्फेक्शन फैल सकता है। हम अपनी सेफ्टी के लिए भी यही देखेंगे कि हमको किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, और बच्चे की सेफ्टी के लिए भी यही देखेंगे कि उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। इसका मौसम इतना सुहाना और इतना अच्छा होता है कि बच्चे क्या बड़े भी बाहर घूमने जाने की जिद करने लगते, मन से ही लगने लगता है कि चलो यार कहीं आज घूमा जाए, घूमने चलें, बहुत अच्छा मौसम है। तो यदि आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को गार्डन वगैरह ऐसी जगह पर मत लेकर जाइए जहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, क्योंकि इन पेड़ झाड़ियों में कीड़े बहुत ज्यादा रहते हैं और मच्छरों का डर बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा ना हो कि आप एंजॉय करने के लिए गए हैं, एक मच्छर ऐसा जो आपके बच्चे को काट दे, जो उसको प्रॉब्लम में डाल दे। तो आपको चाहिए कि आप ऐसी जगह बच्चे को लेकर जाइए जो हर तरीके से सुरक्षित हो, जहाँ कीड़े मकोड़े से सुरक्षित हो। गार्डन वगैरह बारिश के मौसम में बहुत अच्छे रहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि गार्डन बारिश के मौसम में अच्छा नहीं है, पर मैं बोलूंगी आपसे कि आप वहां मत लेकर जाइए। यदि आपको भी यदि मच्छर वगैरह या कोई ऐसा कीड़ा काट दिया जो आपको प्रॉब्लम में डाल दिए, तो आपके बच्चे को तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कुछ देर के एंजॉयमेंट के लिए आप अपने बच्चे को ऐसी जगह मत लेकर जाइए जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो आपको चाहिए आप ऐसी जगह जाइए जो बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित हो। भीड़ वाली जगह में बिल्कुल मत लेकर जाइए, क्योंकि भीड़ में पता नहीं कौन कैसा है, किसको कौन सी बीमारी है, किसको कौन सा इन्फेक्शन है। तो इससे आप यदि आप भीड़ वाली जगह में बच्चे को नहीं लेकर जाएंगे, तो इससे भी आप बचे रहेंगे। अब मैं आपको 10वां पॉइंट बताऊंगी सुरक्षा के लिए टीकाकरण का, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप टीकाकरण का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। अपने बच्चे का वैक्सीनेशन का बारिश के मौसम में आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। कई डॉक्टर जो होते हैं वो मानसून के आने के आसपास फ्लू बूस्टर शॉट देने की सलाह देते हैं। यदि आपके बच्चे का इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं है, वो बार बार बीमार होता है या उसको बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो आप यह बूस्टर लगवा सकते हैं। और इसके साथ ही आप टाइफाइड वैक्सीन का एक शॉट और हेपेटाइटिस वैक्सीन का भी एक शॉट लगवा सकते हैं। उससे आपका बच्चा टाइफाइड और हेपेटाइटिस के खतरे से बचा रहेगा। इस तरह से आपको चाहिए कि मानसून आने से पहले हो सके तो आप अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर के पास लेकर जाइए और उनसे पूछिए कि सर मानसून आने से पहले मैं इसको किसी तरीके का वैक्सीन या किसी तरीके की ऐसी आप कोई दवाई देना चाहते हैं जिससे यह बारिश के मौसम में इन्फेक्शन से और इसमें होने वाली छोटी मोटी बीमारियों से सुरक्षित रहे। मेरा कहने का मतलब है कि आप बारिश के मौसम में अपने लाडले या लाडली के लिए प्री प्रिकॉशंस लेकर रखें। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 पॉइंट जिनको आप यदि फॉलो कर लेते हैं तो बारिश के मौसम में आपका बच्चा सुरक्षित और सेफ रहे, मानसून को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी जानकारी? यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी